भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बीच बहस इस बात की छिड़ गई है कि क्या 5G के आने से इंसान के स्वास्थ्य और हमारी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। 5G का विरोध करने वालों में बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला का नाम भी जुड़ा। जूही ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डालकर देश में 5G वायरलेस नेटवर्क को रोकने की गुहार लगाई। जूही ने दावा किया कि 5G लॉन्च होने के बाद हमारे आसपास रेडिएशन आज के मुकाबले 10 से 100 गुना ज्यादा होगा। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। आज के इस वीडियो में हम 5G नेटवर्क से जुड़े कुछ जरूरी सवालों पर बात करेंगे। क्या वाकई 5G इतना घातक है? क्या इससे आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है? इस पर वैज्ञानिकों की क्या राय है और क्या 5G तकनीक का कोरोना वायरस से कोई कनेक्शन है? चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि 5G क्या है और भारत में ये कब तक लॉन्च होने वाला है। 5G यानी 5th जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क। दुनिया में 40 से ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G लॉन्च कर चुके हैं और अब भारत में भी इसे लाने की तैयारी जोर पकड़ चुकी है। 5G का मतलब है मोबाइल डेटा ट्रांसफर की अब तक की सबसे तेज रफ्तार, यानी इंफॉर्मेशन आपके पास न सिर्फ रियल टाइम में पहुंचेगी बल्कि उसकी क्वालिटी भी कई गुना बेहतर होगी। माना जा रहा है कि इस तकनीक से 10 गीगाबीट्स पर सेकंड की तेजी से डेटा ट्रांसफर हो सकेगा। ये स्पीड ऑनलाइन ऑपरेशंस को काफी आसान कर देगी। भारत में भले ही अभी 5G की टेस्टिंग की तैयारी हो रही हो, लेकिन दुनिया के 68 देशों में पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी उम्मीद जताई थी कि रिलायंस जियो 2021 की दूसरी छमाही में 5G लॉन्च करने की योजना बना रहा है। क्या सेहत के लिए घातक है 5G? 2 साल पहले कई वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि 5G से इंसानी सेहत और एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना था कि 5G से पहले विस्तार से इस पर रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि रेडिएशन का शरीर पर असर अक्सर देर से दिखता है। उन्होंने मांग की थी कि पेड़ पौधों पर भी 5G के असर पर रिसर्च होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की एक आर्टिकल के मुताबिक 5G से पूरी दुनिया में एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ेगा। आप जानते हैं कि ऊर्जा के बढ़ते इस्तेमाल को भी जलवायु परिवर्तन की एक वजह बताया जाता है। कई लोगों को डर है कि इससे इंसानों के DNA पर असर होगा और कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। 5G की वजह से दिमाग से जुड़ी घातक बीमारियों की भी आशंका जताई जा रही है। क्या है एक्सपर्ट्स और WHO की राय? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत रेगुलेटरी अथॉरिटी के बनाए गए सिक्योरिटी मेजर्स का पालन करता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हायर रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से एक बदलाव जरूर आ सकता है, वो है शरीर का तापमान बढ़ना। लेकिन शरीर का तापमान बढ़ने से स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के एडिशनल डायरेक्टर वैभव मिश्रा के मुताबिक आदमी के शरीर को आयोनाइजिंग नेचर वाली फ्रीक्वेंसी ही नुकसान पहुंचाती है, जबकि मोबाइल से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी नॉन आयनाइजिंग नेचर की होती है, जो कि शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। वहीं भारत के मशहूर टेक एक्सपर्ट्स IIT कानपुर के डायरेक्टर अभय करंदीकार के मुताबिक RF रेडिएशन से स्वास्थ्य पर किसी तरह के साइड इफेक्ट्स की बात अब तक किसी रिसर्च में सामने नहीं आई है। इसलिए 5G से सेहत को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने कहा है कि 5G से सेहत पर असर पड़ने को लेकर जो चिंताएं जताई जा रही हैं वो पूरी तरह निराधार है। मौजूदा जानकारी से पता चलता है कि अगली पीढ़ी की ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। COAI ने इस बात पर जोर दिया कि 5G तकनीक पासा पलटने वाली साबित होगी। इससे भारत की इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा होगा। अब सवाल ये है कि जूही चावला की याचिका पर कोर्ट ने क्या कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद जूही चावला की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इसे बगैर ठोस वजहों के लगाई गई याचिका करार दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करते हुए अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद किया, इसलिए उन्हें 20 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। क्या 5G तकनीक का कोरोना से कोई कनेक्शन है? सोशल मीडिया पर ऐसे दावों और मैसेजेस की भरमार लगी है जिनमें कोरोना महामारी के लिए 5G की टेस्टिंग को जिम्मेदार बताया गया है। इन मैसेज में कहा जा रहा है कि 5G टावरों की टेस्टिंग से निकलने वाला रेडिएशन
हवा को जहरीला बना रहा है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कुछ ऐसे दावे भी किए गए हैं कि कोरोना संक्रमण फैलाने में 5G तकनीक ने मदद की है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इन बातों को सिरे से खारिज करते हुए साफ किया कि जिन देशों में 5G का कोई नामोनिशान नहीं है, कोरोना महामारी का प्रकोप वहां भी फैला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 और 5G के बीच संबंधों की बात पूरी तरह से बकवास है और ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नो दिस।